हमारी सिटीज हर दिन ऊंची होती जा रही है, नई बिल्डिंग्स आसमान छू रही हैं। हम इन्हें तरक्की मानते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन हाथों पर ध्यान देते हैं जो इन्हें बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, शोर, धूल और लगातार खतरे की दुनिया है। सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। जब कंपनियां सेफ्टी पर कोताही करती हैं, तो वे जिंदगियों के साथ जुआ खेलती हैं। हर वर्कर का एक परिवार होता है, उम्मीदें और सपने होते हैं। प्रोग्रेस का असली पैमाना हर जिंदगी को वैल्यू देने में है। यह हमारी बढ़ती गगनचुंबी इमारतों की असली कीमत है। ट्यूसडे मॉर्निंग एलिशियन टावर्स पर काम पूरे जोरों पर था। फिर एक चीख, एक धड़ाम की आवाज और अचानक सन्नाटा। रोहन, एक यंग इंजीनियर, 18वीं मंजिल से गिर गया था। यह फॉल फेटल था। अफरा तफड़ी मच गई। साइट मैनेजर ने घबराहट में फोन किए। ड्रीम प्रोजेक्ट एक नाइटमेयर बन गया। मैनेजमेंट ने तुरंत इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट बताया। पुलिस आई, बयान ली और एरिया को घेर लिया। ऑफिशियल स्टोरी, रोहन काम का इंस्पेक्शन कर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। हाई रिस्क जॉब, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। नैरेटिव साफ सुथरा था, केस बंद करने और काम फिर से शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया था। रोहन का परिवार तबाह हो गया। उन्हें बताया गया कि यह एक भयानक एक्सीडेंट था। अथॉरिटीज और कंपनी ने एक साथ मिलकर इसे एक स्टैंडर्ड वर्कप्लेस मिसअप के रूप में पेश किया। केस को फाइल करने के लिए तय लग रहा था। एक और स्टैटिस्टिक, कंपनी ने मुआवजे का वादा किया, संवेदनाएं व्यक्त की और नैरेटिव को मैनेज किया। लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल था? रोहन अपनी बारीकी के लिए जाना जाता था। मैनेजमेंट की स्टोरी बहुत परफेक्ट थी, बहुत रिहर्स्ड थी। उन्होंने जॉब के खतरों को दोषी ठहराया, ट्रेजेडी को नॉर्मलाइज करते हुए। यह नैरेटिव उनके हितों की पूर्ति करता था, उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करता था। ऑफिशियल वर्जन पत्थर पर लिखा हुआ था, या उन्हें ऐसा लगा। लेकिन शक की एक परछाई पहले से ही बनने लगी थी। क्या यह सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या सतह के नीचे कुछ और था? जैसे ही केस बंद होने वाला था, इंस्पेक्टर सुदीप को इसकी समीक्षा करने के लिए असाइन किया गया। सुदीप अपने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने और आसान जवाबों पर विश्वास न करने के लिए जाने जाते थे। रिपोर्ट बहुत साफ सुथरी लग रही थी। एक अनुभवी इंजीनियर का ऐसे ही गिर जाना, यह समझ में नहीं आ रहा था। सुदीप ने साइट का दौरा किया। मैनेजर मिस्टर वर्मा से विनम्र विरोध का सामना किया। वर्मा ने ऑफिशियल स्टोरी दोहराई, सुदीप को सीन से दूर रखने की कोशिश करते हुए। सुदीप ने 18वीं मंजिल देखने पर जोर दिया, जहां रोहन गिरा था। उन्होंने डरे हुए वर्कर्स को देखा, बात करने से डर रहे थे, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का एक ओवर द टॉप डिस्प्ले देखा। यह स्टेज लग रहा था, जैसे उनके फायदे के लिए एक परफॉर्मेंस। 18वीं मंजिल पर खड़े होकर सुदीप ने एरिया का मुआयना किया। कोई तेल नहीं, कोई डीली बजरी नहीं, कोई हवा नहीं। एक साधारण फिसलने का सिद्धांत कम विश्वसनीय लग रहा था। वर्कर्स का डर, मैनेजर का टालमटोल वाला रवैया और स्टेज्ड सेफ्टी ड्रिल्स सभी एक झूठ की ओर इशारा कर रहे थे। सुदीप का शक अब सिर्फ इंस्टिंक्ट पर नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि एक्सीडेंट की कहानी क्यों बताई जा रही थी। कुछ छिपाया जा रहा था और सुदीप उसे सामने लाने वाले थे। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी। सच्चाई दफन थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सुदीप गहराई से खोदने के लिए तैयार थे। असली कहानी सामने आने वाली थी। सुदीप जानते थे कि छोटी से छोटी डिटेल्स सबसे बड़ी सच्चाई बता सकती है। उन्होंने रोहन की सेफ्टी हार्नेस की जांच की, जिसे मिस्टर वर्मा ने सौंपा था। पहली नजर में यह सही सलामत दिखी, लेकिन सुदीप को एक अहम डिटेल मिली। एक मेन लोड बेरिंग स्ट्रैप टूटी हुई थी। कट साफ था, घिसा हुआ या फटा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी तेज ब्लेड से काटा गया हो। गिरने से एक खुरदुरी टूट होती। यह जानबूझकर किया गया था। इससे सब कुछ बदल गया। यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि तोड़फोड़ थी। किसी ने जानबूझकर रोहन की सेफ्टी बेल्ट काटी थी। सवाल यह था कि किसने और क्यों। केस ट्रैजिक एक्सीडेंट से पोटेंशियल होमिसाइड में बदल गया था। कंपनी की कहानी बिखरने लगी। सुदीप ने वर्मा का सामना किया, जिसने घबराकर सुझाव दिया कि स्ट्रैप अटक गई होगी। लेकिन सुदीप बेहतर जानते थे, कट बहुत सटीक था। कोई चाहता था कि रोहन गिरे। इन्वेस्टिगेशन ने एक डार्क टर्न ले लिया था।
क्यूटी हुई स्ट्रैप के साथ सुदीप ने रोहन की वर्क लाइफ की छानबीन की। उन्होंने रोहन के ऑफिस और कंप्यूटर की तलाशी ली, मोटिव की तलाश में। रोहन मेहनती और उसूलों वाला था, अगर कुछ गलत होता तो कभी चुप नहीं रहता। सुदीप को साइट रिपोर्ट्स मिली जहां रोहन ने सबस्टैंडर्ड स्टील और कंक्रीट को फ्लैग किया था। उन्होंने औपचारिक रूप से शिकायत की, मैनेजमेंट को सेफ्टी रिस्क के बारे में चेतावनी दी। मैनेजमेंट ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया, उनसे चिंता न करने को कहा। जैसे जैसे रोहन अड्डा रहा, उनके जवाब शत्रुतापूर्ण होते गए, उन पर ढिलास करने का आरोप लगाते हुए। अपनी मौत से 2 दिन पहले रोहन ने सीईओ को एक डिटेल्ड ईमेल भेजा जिसमें लैब रिपोर्ट्स अटैच थीं, जो साबित करती थीं कि स्टील खतरनाक रूप से सबस्टैंडर्ड था। उन्होंने चेतावनी दी कि जान खतरे में है और अगर कुछ नहीं बदला तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की धमकी दी। यह एक अल्टीमेटम था। रोहन कंपनी के प्रॉफिट्स और रेपुटेशन के लिए एक खतरा बन गया था और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मोटिव साफ था, रोहन की इंटीग्रिटी ने उसे खतरे में डाल दिया था। सुदीप को अब मोटिव समझ में आ गया था। यह एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूशन था। रोहन एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करने वाला था। यह एक्सीडेंट उसे चुप कराने का एक बेताब प्रयास था। सुदीप ने बिल्डर मिस्टर सिंघानिया को पूछताछ के लिए बुलाया। सिंघानिया अपने वकीलों के साथ कंपनी की बात पर अड़े रहे। एक भयानक एक्सीडेंट। जब क्यूटी हुई स्ट्रैप के साथ सामना किया गया तो वकीलों ने भ्रम पैदा करने के लिए अजीबोगरीब थ्योरी सुझाई। सुदीप ने रोहन के ईमेल और इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स पेश की जिनमें दिखाया गया था कि स्टील सबस्टैंडर्ड था। सिंघानिया का शांत स्वभाव टूट गया, लेकिन उसने रोहन को ज्यादा उत्साही के रूप में पेश करने की कोशिश की। सुदीप ने जोर दिया, पूछा कि क्या इंडिपेंडेंट लैब भी ज्यादा उत्साही थी। बिल्डर के पास कोई जवाब नहीं था। झूठ की दीवार ढहाने लगी थी। उन्हें लगा कि पैसा और इन्फ्लुएंस सच्चाई को दफन कर सकते हैं, लेकिन सुदीप उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे। केस खुलने वाला था। सुदीप को सिर्फ डॉक्यूमेंट से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें एक मानवीय आवाज की जरूरत थी। वह चाय की दुकानों पर वर्कर्स से मिले, एक पुलिस वाले के रूप में नहीं, बल्कि मदद मांगने वाले के रूप में। उन्होंने उन्हें बताया कि रोहन उनकी सेफ्टी के लिए लड़ते हुए मरा था। उनके शब्दों ने उनके डर को तोड़ दिया। राम सिंह, एक वेटरन वर्कर, ने बताया, सभी जानते थे कि मटेरियल खराब थे, लेकिन उन्हें चुप रहने को कहा गया था। राम सिंह ने देखा कि फॉरमैन चेतन उस सुबह 18वीं मंजिल के पास रोहन से बहस कर रहा था। चेतन अपनी दादागिरी और मैनेजमेंट की इच्छा को लागू करने के लिए जाना जाता था। एक और वर्कर ने चेतन को रोहन के गिरने से ठीक पहले सेफ्टी हार्नेस के पास देखा था। टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। चेतन के पास मोटिव और अपॉर्चुनिटी थी। वर्कर्स की गवाही ने कॉर्पोरेट शॉर्ट स्ट्रिप पर स्क्वाड को हत्या के कृत्य से जोड़ा। सुदीप के पास अब क्रूशियल कनेक्शन था। सच्चाई सामने आ रही थी। वर्कर्स के साहस ने सब कुछ बदल दिया। साजिश बेनकाब हो रही थी। इंसाफ पहुंच में था। खामोशी आखिरकार टूट गई थी। वर्कर्स के बयानों के साथ सुदीप चेतन को इंटेरोगेशन के लिए ले आए। चेतन वकीलों के बिना दबाव में जल्दी टूट गया। सुदीप ने सबूत पेश किए। क्यूटी हुई स्ट्रैप पर फिंगरप्रिंट्स के बारे में ब्लफ किया। ब्लफ काम कर गया। चेतन ने कन्फेस कर लिया। उसने साइट मैनेजर वर्मा के आदेशों पर काम करने की बात कबूल की, जिसने उसे बोनस और प्रमोशन का वादा किया था। चेतन ने रोहन से बहस की, फिर एक ब्लेड से सेफ्टी स्ट्रैप काट दी। कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया। सुदीप ने वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने चेतन को दोषी ठहराने की कोशिश की, फिर सिंघानिया पर दोष मढ़ दिया। साजिश बेनकाब हो गई। रोहन को चुप कराने के आदेश ऊपर से आए थे। रोहन के ईमेल, क्यूटी हुई स्ट्रैप, वर्कर्स की गवाही और चेतन का कन्फेशन ने केस को सील कर दिया। चेन ऑफ कमांड साफ थी। कंपनी की परफेक्ट प्लान नाकाम हो गई थी। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई थी। इंसाफ मिलने वाला था। अरेस्टिडियो ने शहर में सनसनी फैला दी। एलिसियन टावर्स केस फ्रंट पेज न्यूज बन गया, जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डार्क साइड को उजागर किया। रोहन के परिवार के लिए सच्चाई ने दर्दनाक क्लोजर लाया। वह एक हीरो की तरह मरा, गलती से नहीं। सबूत अकाट्य थे। तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह केस एक वेकअप कॉल था, जिसने सेफ्टी रेगुलेशंस के महत्व पर जोर दिया। सरकार ने ऑडिट लॉन्च किए, असुरक्षित साइट्स बंद कर दी। एलिसियन टावर्स को रोक दिया गया, जो न्याय का प्रतीक और दूसरों के लिए एक चेतावनी था। यह सच्चाई और साहस की कहानी है। रोहन, वर्कर्स और इंस्पेक्टर सुदीप की।
यह हमें याद दिलाता है कि लालच ऊंची बिल्डिंग्स बना सकता है, लेकिन यह न्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। एक सुरक्षित दुनिया के लिए लड़ाई बहादुर कामों से जीती जाती है, एक एक करके। आइए उन लोगों को याद करें जो सही के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। प्रोग्रेस की असली नींव व वैल्यू है जो हम हर इंसान की जिंदगी को देते हैं।